अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 को हटा दिया गया और फिर इसको किस तरह से हटा गया, व्हाट इज द बैक स्टोरी टू इट। आपने 2006 के बाद एक कश्मीर में एक नया ट्रेंड देखा जिसमें दिस सो कॉल्ड इंतिफादा, इसका भी एक इंटरेस्टिंग पहलू है। यासीन मलिक जो आतंकवादी हैं, जो हैं डबल एजेंट थे। सीन दैट पिक्चर हाफिज सईद के साथ यासीन मलिक है। और फाइनली 2016 में जब बुरहान वानी को वहाँ मारा गया, ऑलमोस्ट कर्फ्यू लाइक सिचुएशन, आई वाज देयर, जिसमें मीरवाइज उमर फारूक, सैयद अली शाह गिलानी और यासीन मलिक। पब्लिक डोमेन में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि वो अमित शाह फाइल लेके पार्लियामेंट में जा रहे थे और वहाँ पर जो है आदित्य, आज हम जानते हैं कि अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 को हटा दिया गया, लेकिन इसका बैकग्राउंड क्या था, क्या पहलू थे जिनको सरकार ने मद्देनजर रखा और फिर इसको किस तरह से हटा गया, व्हाट इज द बैक स्टोरी टू इट। आपने 2006 के बाद एक कश्मीर में एक नया ट्रेंड देखा जिसमें दिस सो कॉल्ड इंतिफादा, या स्टोन पेल्टिंग या इन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो होती है वो हो गई। इसका भी एक इंटरेस्टिंग पहलू है। यासीन मलिक जो आतंकवादी हैं, जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स के 4 ऑफिसर्स को जनवरी 1990 में मारा श्रीनगर में, वो जो है डबल एजेंट थे। ये सिंपल बात है। वो पाकिस्तान की ISI के लिए भी काम करते थे, हिंदुस्तान की IB के लिए भी काम करते थे, और यासीन मलिक को पैसे मिलते थे हर जगह से। और यासीन मलिक को 2006 में किसी ने इनपुट दिया कि पाकिस्तान आपको मारने वाला है, क्योंकि उनको पता चल गया है कि आप इंडिया के लिए भी काम कर रहे हो। वो इमीडिएटली पाकिस्तान गए, वीज़ा लिया, वहाँ गए, वहाँ हाफिज सईद को मिले। आई डोंट नो, यू माइट हैव सीन दैट पिक्चर कि हाफिज सईद के साथ यासीन मलिक है, वो आई थिंक इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर या लाहौर उसके बाहर खड़े हुए हैं। वो एक एकजहती या ये नहीं हो रहा कि साथ में मिलके वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कश्मीर के ख़िलाफ़। वो ये हो रहा है कि यासीन मलिक हाफिज सईद के पैर पड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई मुझे मत मारो, मैं आप ही का हूँ और मैं आप ही के लिए काम कर रहा हूँ। और उसके बाद देयर इज़ अ ड्रास्टिक शिफ्ट अगेन। धीरे धीरे उसमें कुछ साल और लगे। आपने देखा कैसे 2008 में अमरनाथ एजिटेशन हुई, कैसे एक पूरा हिंदू वर्सेस मुस्लिम बनाया गया, और हुर्रियत और JKLF का इसमें मेन रोल था। पूरी तरीके से लोग मरे कश्मीर में भी, जम्मू में भी। उसके बाद हमने 2010 में देखा मोर देन 100 कश्मीरी यूथ डाइड, इंक्लूडिंग दैट स्टार्टेड विद द किलिंग ऑफ तुफैल मट्टू। और एक बहुत ही लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बना। उमर अब्दुल्ला वाज द चीफ मिनिस्टर एट दैट टाइम। 2011 में भी छोटे मोटे ये सब चलते रहे, 2013 में हुआ, और फाइनली 2016 में जब बुरहान वानी को वहाँ मारा गया, ऑलमोस्ट कर्फ्यू लाइक सिचुएशन, आई वाज देयर, जब पूरी तरीके से ये हुआ। तो इसमें JRL, एक जॉइंट रेजिस्टेंस लीडरशिप की भूमिका बहुत बड़ी ये रही। ये JRL जो है, जिसमें मीरवाइज उमर फारूक, सैयद अली शाह गिलानी और यासीन मलिक, ये 3 लोग रहे जिन्होंने हवाला के ज़रिए, अलग अलग लोगों के ज़रिए पैसा पहुंचाया स्टोन पेल्टर्स को। ये रिंग लीडर्स खड़ा किए और देखा कि कैसे ट्रेड इकोनॉमी कश्मीर की पूरी तरीके से ख़त्म हो, एजुकेशन जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो, जबकि इनके खुद के बच्चे और रिलेटिव्स UK में थे, दुबई में थे, मलेशिया में थे, सिंगापुर में थे, लेकिन दूसरे के बच्चों को, कश्मीरियों को इन्होंने तबाह कर दिया बुरी तरीके से। और ये कश्मीर की हिस्ट्री रही करीबन 90 से लेकर 2017 तक, 2019 तक। उसके बाद आई थिंक इन 2017 द गवर्नमेंट टुक अ कॉल, देयर वर मैसिव NIA रेड्स दैट टुक प्लेस, और NIA को ये सौंप दिया गया कि भाई आप ये कार्रवाई करिए। 2019 में फरवरी मार्च के बीच में सबसे पहले जमात इस्लामी को बैन किया गया, और जमात इस्लामी वाज लाइक द बैकबोन ऑफ द रेडिकलाइजेशन दैट्स हैपनिंग इन द कश्मीर वैली, पर्टिकुलरली इन साउथ कश्मीर। और JKLF जो 2000 तक बैन था, बट बैन हटा दिया था बाद में, प्रॉब्ली बाय द सपोर्ट ऑफ द इंडियन एजेंसीज, और JKLF को फिर से बैन किया गया। यासीन मलिक को अरेस्ट किया गया। धीरे धीरे सैयद अली शाह गिलानी को भी हाउस अरेस्ट किया गया, मीरवाइज को हाउस अरेस्ट किया गया। और 2019 में आपने देखा कि कैसे पुलवामा की घटना घटी, बहुत ही दर्दनाक। 40 से ज़्यादा जो हमारे ब्रेव हार्ट्स थे CRPF के, उनकी मृत्यु हुई। और फाइनली जो है, आई थिंक जितना मेरा अंदाज़ा है या पता है, पुलवामा के इमीडिएटली बाद शाम को ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉल ले लिया दैट समथिंग नीड्स टू बी डन, नॉट जस्ट एक्सटर्नली बाय रिस्पॉन्डिंग टू पाकिस्तान
at a time and place of our choosing, but we also need to act internally. Until we take internal action, जब तक हम अंदरूनी हमारा जो डोमेस्टिक एक एक्शन है कश्मीर में नहीं लेंगे, ये नहीं सुधरेगा। हाँ नहीं सुधरेगा, चीज़ें संतुलन में नहीं होंगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे भी रोप इन किया था फॉर सम थिंग्स, एंड आई वॉज ट्राइंग टू tell them that security wise what is wrong with Kashmir. I went to Kashmir also officially or unofficially, as you can say. I prepared reports as well, and I told them that this is what was wrong with, first and foremost, the Jammu and Kashmir police that was under the chief minister was an absolute miscalculation of things. Jammu and Kashmir police had to be with the MHA, and I think one of the biggest steps that the government has taken, apart from restoring equality, giving central schemes to Kashmir, 370 completely eroding and going to the dustbin of history, is that Jammu and Kashmir and this security architecture domestically has come under the MHA. और ये बहुत ही नुआंस्ड बात है जो पब्लिक डोमेन में ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो कुछ लोगों को फिर बाद में पता चली, क्योंकि वो अमित शाह फाइल लेके पार्लियामेंट में जा रहे थे और वहाँ पर जो है उसमें लिखा हुआ था, but one of the factors that the intelligence agencies were really worried about, and MHA was worried about, was that will there be a rebellion? And this rebellion was not from civilians. They were worried that there will be a rebellion within the J&K police. तो ये एक सीरियस चैलेंज था। उनको लग रहा था जो लोअर रंग है J&K पुलिस में, इसमें बहुत सारे रेडिकल्स हैं, इसमें बहुत लोग हैं जो जमात इस्लामी की आइडियोलॉजी के हैं, बहुत सारे प्लांटेड लोग भी हो सकते हैं। तो वो धीरे धीरे एट द रिक्वेस्ट ऑफ पाकिस्तान, एट द रिक्वेस्ट ऑफ सेपरेटिस्ट, might instigate or provoke something. Then something very interesting was done. Whenever people in power or agencies asked me that what do you think about this, I said that you should have faith in J&K police. This is not the J&K police of 80s. separatists or Hurriyat or 80s. This is a J&K police of 2019 at that particular time, and you need to have faith on it. Yes, ikka dukka koi ho sakta hai, wo kahin pe bhi ho sakta hai. I had faith in the J&K police. They put faith. All the major tasks were given to J&K police, but as an attachment, CRPF was also kept on every police station, on every important naka, and everywhere across the Kashmir Valley. Of course, army was also keeping the grids and the borders and other areas very closely monitoring that. But this was a strategy that was applied, and in a very calculated fashion, because remember, अमरनाथ यात्रा उस वक्त चल रहा था, टूरिज्म का एक पीक सीजन भी था, बहुत सारे हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पर थे, और ये सब हुआ। तो बहुत क्लोजली इसको जो है मॉनिटर किया। बहुत सारे लोग जो हवाला में इन्वॉल्व थे, पैसे दे रहे थे, प्रोपेगेंडा कर रहे थे, वो इन्वॉल्व थे। इनफैक्ट मीडिया टू अ ग्रेट एक्सटेंट, जब मैंने आपको बताया कि जो अखबार कश्मीर से निकलते थे 2019 से पहले, लगता था कि ये रावलपिंडी या इस्लामाबाद से छप रहे हैं। पूरी तरीके से हाफ ट्रुथ्स, जैसे हिंदुओं का कह दिया कि गवर्नर जगमोहन ने कर दिया भाई, अमरनाथ के खिलाफ गलत एक साजिश, अलग अलग मतलब बहलाने फुसलाने की बात, प्रोवोक करने की बात, completely in these newspapers. And now everything has changed. So Kashmir had become a cottage conflict industry completely. And let me tell you, it hasn't ended completely. अभी भी है, अभी भी है, अभी भी लार्ज एक्सटेंट तक है। 370 के बाद भी मैं कई बार कश्मीर गया और मैंने वो चेंज देखा है। एक तो तिरंगा हर जगह दिखता है आपको, बिल्कुल, जो ज़रूरी था, और दूसरा लोगों को बताना कि भाई आप हिंदुस्तानी हैं। आप अगर गलती से भी कोई कदम ईदर बाय बीइंग ब्रेन वॉश्ड और अंडर सम इंसेंटिव डू इट, यू आर गोइंग टू फेस कॉन्सिक्वेंसेस। एंड वी सी दैट इन जो अभी इलेक्शंस हुए हैं उसमें जो वोटिंग हुई है कश्मीर में, अनप्रेसिडेंटेड। इट्स अनप्रेसिडेंटेड। आई मीन आप देखिए 38% वोटिंग इन श्रीनगर इज़ अनहर्ड ऑफ। एटलीस्ट पिछले 20 से 25 साल से तो नहीं हुआ। आई थिंक 96 में 40% के आसपास हुआ था। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन, एंड आई urge the National Conference and the PDP, which are the primary political parties of Kashmir, कि change your politics. आप बीजेपी को गालियाँ दें, आप कांग्रेस को गालियाँ दें, आपको जो अंडर द इंडियन डेमोक्रेसी, अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करना है करिए, लेकिन आप ये सेपरेटिज्म की बात मत करिए। आप ये ऑटोनॉमी, सेल्फ रूल को भूल जाइए। अलाइन टू द मेन स्ट्रीम, आप अलाइन टू द मेन स्ट्रीम अंडर द एम्बिट ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी, and Indian democracy has a huge large heart. आदित्य, आपने बात की आर्टिकल 370 की और 2019 में 5 अगस्त को वो हट गया। आज की डेट में आप क्या देखते हैं चेंजेस
इन द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम और एक लोकल लेवल पे क्या चेंजेस हैं? देखिए, कश्मीर में तो बहुत चेंजेस आए हैं पिछले 5 साल में. आई थिंक देयर बीन अ पैराडाइम शिफ्ट इन द वे वी लुक एट कश्मीर, इन द वे पीपल इन कश्मीर लुक एट कश्मीर इटसेल्फ. आई थिंक कश्मीर ओवर द लास्ट 3 डेकेड्स, पिछले 30 सालों में कश्मीर में सिर्फ हमने एक गन कल्चर देखा. हमने देखा कैसे आतंकवादियों ने अटैक किया, कश्मीरियों को मारा, जुल्म हुआ, सितम हुआ. उसके बाद आर्मी ने, पुलिस ने, सीआरपीएफ ने काउंटर एक्शन लिया. और जो एक मल्टीपल जनरेशन्स हैं उन्होंने सिर्फ ये बंदूक ही देखी है कश्मीर में. लेकिन 2019 के बाद जो पुरानी अपॉर्चुनिटीज़ थीं वो सबसे पहले लोगों के सामने आई. हमने देखा कि कैसे जो सेंट्रल स्कीम्स थीं एजुकेशन को लेकर, जॉब्स को लेकर, वो वहाँ पर आईं. और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है, आप सोचिए 370 और 35A दलित्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन करता था. जो वाल्मीकि समाज था जो वहाँ आया था उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करता था, औरतों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करता था. जो औरत जम्मू कश्मीर की हैं वो अगर हिंदुस्तान में किसी मराठी के साथ शादी कर ले, किसी साउथ इंडियन के साथ शादी कर ले, तो नॉर्थ land ईस्ट में rights किसी से शादी कर ले, कोई आपको प्रॉपर्टी राइट्स नहीं मिलते थे, कोई लैंड नहीं मिलता था. चाहे पूर्वजों से, आपके पिताजी से, ग्रैंडफादर से, या आप लैंड परचेज भी नहीं कर सकते थे. दिस वॉज एज पर 35A and 370 a law which the governments of Jammu and Kashmir unfortunately supported all these years. वाल्मीकि समाज के साथ क्या होता था, जो दलित हम कहते हैं, वो स्वीपर्स थे अंडर द म्यूनसिपैलिटी देयर. दे वर स्वीपर्स. देयर चिल्ड्रन, इफ दे हैड टू अप्लाई इन अ गवर्नमेंट जॉब, could only apply for sweepers. They could not apply for anything else. This is the law of 370 and 35A. Which is now history. Which is now history, will never return. Even if there is a left government or a Congress government, I think it will be next to impossible for them to completely change this and change the dynamics.